भानुप्रतापपुर में उपचुनाव है और इस उपचुनाव के महारथियों की तस्वीर अब साफ होने लगी है। कांग्रेस ने एआईसीसी को 2 नामों का पैनल भेजा है और इस पैनल में दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी और बीरेश ठाकुर का नाम शामिल है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की पिछली बैठक में 14 दावेदारों के नाम सामने आए थे और इसके बाद एक बार फिर से सर्वे किया गया, फिर से बैठक हुई, पार्टी ने आंतरिक सर्वे कराया और सरकार की ओर से गोपनीय सर्वे रिपोर्ट मंगाई गई। इनके आधार पर 2 नामों का पैनल तैयार किया गया और केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है। अब हाईकमान आखिरी फैसला लेगा। आज दिवंगत मनोज मंडावी के बेटे अमन मंडावी ने इन सबके बीच अपनी मां यानी सावित्री मंडावी के लिए नामांकन फॉर्म खरीद लिया। इससे पहले शनिवार को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में 5 नामों का पैनल तैयार किया गया था। ब्रह्मानंद नेताम, गौतम उइके, बंटी ठाकुर, देवेंद्र टेकाम और परमानंद तेते में से किसी एक उम्मीदवार पर केंद्रीय चुनाव समिति यहां पर भी मोहर लगाएगी। उधर सर्व आदिवासी समाज ने सभी गांवों से एक प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान पहले ही किया हुआ है। आज आदिवासी समाज के 50 से ज्यादा लोग नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए पहुंचे। 10 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केवल 2 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा था, लेकिन आज बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के द्वारा नामांकन फॉर्म खरीदे जा रहे हैं। उपचुनाव में हर गांव से प्रत्याशी उतारने का पर प्रशासन के लिए उपचुनाव संपन्न कराना एक जाहिर तौर पर बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि भानुप्रतापपुर विधानसभा में 465 गांव आते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी समाज प्रत्याशी उतारता है तो ईवीएम मशीन की भी संख्या बेहद ज्यादा लगानी पड़ेगी। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए 17 नवंबर तक नामांकन का प्रोसेस होगा और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को यहां पर नतीजे आएंगे। तो सावित्री मंडावी और बीरेश ठाकुर 2 लोगों का नाम कांग्रेस की तरफ से पैनल में दिया गया है। हालांकि सावित्री मंडावी की दावेदारी बहुत मजबूत यहां पर मानी जा रही है। उनके बेटे ने आज नामांकन फॉर्म लिया भी। आज इसलिए उन्होंने लिया, उनका यह कहना है कि आज उनके दिवंगत पिता का जन्मदिन भी है, लिहाजा शुभ दिन था। तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से 5 लोगों के नाम का पैनल भेजा गया है और केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो उस पर फाइनल मोहर लगाएगी। तो दोनों ही मोहर दिल्ली से ही लगेंगी, कांग्रेस की भी बात करें और बीजेपी की भी बात करें। इन सब के बीच में सियासत का पारा भानुप्रतापपुर में जरूर गरमाया हुआ है। आज मोहन मरकाम जी के अध्यक्षता में आज बैठक हुई और नामों पे चर्चा हुई और जो नाम कमेटी ने अनुशंसा की है उसको हाईकमान को भेज दिया गया और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। प्रत्येक गांव से एक नॉमिनेशन करना है तो उस हिसाब से प्रत्येक गांव से आज नामांकन लेने के लिए हमारे सर्व आदिवासी के निर्देश पर सभी लोग आज नामांकन फॉर्म खरीद रहे हैं। अभी तो लगभग 35-40 के आसपास पहुंच चुके हैं। अब हम तो आज एक दिन में 100 का लक्ष्य दिए हैं, तो अपने पास 4 दिन का समय, 4 दिन में 400 फॉर्म फिलअप हो जाएगा।